हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौतम सर एंड दिस इज़ योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेन। डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक। दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12 फिजिक्स। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन पार्ट। फिजिक्स का एक बहुत बड़ा ब्रांच है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। Electromagnetism. This branch is divided into two parts. One is electrostatic, another is electrodynamics. Electrostatic. Electro means charge, static means rest, means charge at rest. Charge at rest. Electrodynamics. Electro means charge, dynamics means motion, means charge at motion. Charge at motion. So charge at rest. जब चार्ज एट रेस्ट, एक चार्ज रेस्ट में रहेगा, मोशन नहीं करेगा, रेस्ट में रहेगा, तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है। और चार्ज जब मोशन करेगा, ठीक है, रेस्ट में नहीं रह के जब मोशन करेगा उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये जो चार्ज एट रेस्ट, इसका कंसेप्ट हम विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। एंड चार्ज एट मोशन, इसका जो कंसेप्ट यूज होगा इसको नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ओके, देन ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। दिस इज योर चैप्टर लिस्ट। ओके, सो ये जो चार्ज एट रेस्ट है इसका कंसेप्ट विल डिस्कस इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, और चार्ज एट मोशन है इसका कंसेप्ट ए चैप्टर में यूज होगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी दिस इज सेकेंड चैप्टर, दिस इज थर्ड चैप्टर, दिस इज फोर्थ चैप्टर। ए चैप्टर में सब चार्ज एट मोशन का कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है। सो आप लोग का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हम लोग डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका जो कंसेप्ट तुम लोग पढ़ोगे, ये इसका कंसेप्ट यूज होगा, हेल्प करेगा आपको मैग्नेटिज्म में। ठीक है, आपको हेल्प करेगा मैग्नेटिज्म में। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक जिसका हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर अगर कंप्लीट हो गया, अच्छे से समझ गए, समझो कि मैग्नेटिज्म भी उसका हो गया। ठीक है, टोटल कंसेप्ट इसका मैग्नेटिज्म में यूज होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। लगभग सेम, कुछ भी नहीं। इसका कंसेप्ट समझ गए तो ये भी समझ जाओगे टोटल। ठीक है, ये था बेसिक आइडिया। सो विल स्टार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक। ओके, मिटा दूं? ओके,
नेक्स्ट हेडिंग लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसका डेफिनेशन लिख दो। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, सो लिखो इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द branch of physics which deals with the study of charge, study of charge at rest, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। चार्ज जब रेस्ट में होगा तो उसको जो कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे। सिंपल डेफिनेशन, ओके, चार्ज एट रेस्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज चार्ज, व्हाट इज चार्ज। ये चार्ज को अभी तुम इलेक्ट्रिक चार्ज भी बोल सकते हो, चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज। ये जो चार्ज के बारे में अभी हम लोग पूरा कंटिन्यूस पढ़ेंगे, टोटल कंटिन्यूस इलेक्ट्रिक, इसका कैरेक्टरिस्टिक, इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल चार्ज ही यूज होगा, इसका कंसेप्ट पूरा यूज होगा। ओके, सो व्हाट इज चार्ज। इसका सिंबल हम Q और Q, ये दोनों सिंबल डिनोट किया जाता है, कैपिटल Q और स्मॉल q। इसका यूनिट है कूलम, कूलम यूनिट है कूलम। कूलम्स लॉ नेक्स्ट पढ़ेंगे, डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ज का यूनिट है कूलम, ठीक है। सो तुम लोग स्कूल में पढ़े होंगे चार्ज टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, नेगेटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करता है। ओके, सो तुम्हारा स्कूल में पढ़े होंगे बेसिक, मैं बताता हूँ। दिस इज ए प्रोटॉन इज पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज। अगर मैं दो प्रोटॉन में लिया, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन पॉजिटिव, दिस इज प्रोटॉन ऑल्सो पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। ओके, नेगेटिव नेगेटिव इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में लूँ तो नेगेटिव नेगेटिव ऑल्सो रिपेल करेगा। बट प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन अगर मैं लूँ, पॉजिटिव नेगेटिव, ये दोनों अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अच्छे से समझो, कंसेप्ट है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। अगर एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है या फिर पॉजिटिव एंड नेगेटिव अट्रैक्ट करता है, तो डेफिनेटली देयर विल बी फोर्स अप्लाइंग। एक फोर्स क्रिएट होता है जिसके वजह से वो रिपेल होता है या अट्रैक्ट होता है। ठीक है, उनके बीच में एक फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, अगर ये दोनों के बीच में ए इसको रिपेल करता है, एक फोर्स देता है इधर, सपोज F1, और ए भी इसको देता है, एक फोर्स देता है F1। अब तुम बोलोगे कि सर ये दोनों जो फोर्स अप्लाई होता है, ये इसके ऊपर फोर्स डालता है, इसको रिपेल करता है, ये दिस प्रोटॉन इसको रिपेल करता है, तो ये दो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है क्या? दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, तो ये दोनों फोर्स सेम अमाउंट अप्लाई होता है क्या?
yes, this is the same amount force because मैं इसका क्वेश्चन में लेटर में डिस्कस करूँगा, क्यों सेम अमाउंट है मैं डिस्कस करूँगा अभी। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी सपोज है F2 देता है फोर्स, ए भी इसको F2 देता है और ए इसको F3 में अट्रैक्ट करता है, तो ए भी इसको F3 अट्रैक्ट। तो ये जो फोर्स क्रिएट होता है इस फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीन्स जब चार्ज रेस्ट में रहता है जो फोर्स क्रिएट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट मीन्स जब भी एक चार्ज रहता है, जब भी एक चार्ज रहता है एक फोर्स क्रिएट रहता है। अगर चार्ज नहीं रहेगा तो फोर्स नहीं रहेगा। सपोज दिस इज ए डस्टर, दिस इज ए मार्कर, मैं 5 लाया, अट्रैक्ट या रिपेल होता है क्या? नहीं होता है। क्यों? इनके बीच में एक फोर्स क्रिएट नहीं होता है, फोर्स अप्लाई नहीं होता है, मीन चार्ज नहीं है। अगर मैं प्रोटॉन रहता, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन रहता और इलेक्ट्रॉन रहता, डेफिनेटली दे विल बी अट्रैक्ट ईच अदर। या फिर प्रोटॉन रहता तो दे विल बी रिपेल ईच अदर, मीन्स कुछ एक फोर्स अप्लाई होता। ठीक है, एक फोर्स अप्लाई होता मीन्स चार्ज होता तो फोर्स मीन्स चार्ज क्रिएट्स ए फोर्स। ठीक है, सो डेफिनेशन लिख दो। It is the property of a proton or an electron which gives rise to electrostatic force between them, electrostatic force between them. Okay, this is the definition, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम। तो चार्ज के वजह से एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्रिएट होता है। ठीक है, सो अभी मेरा क्वेश्चन था कि ये दोनों का जो फोर्स, ये इसके ऊपर फोर्स डालता है, इसके ऊपर फोर्स रिपल्सिव फोर्स, इसको रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स बोलते हो। रिपल्सिव फोर्स जो डालते हैं इसका मैग्नीट्यूड सेम है क्या? ये इसके ऊपर जितना अमाउंट फोर्स डालेगा ये भी इसके ऊपर उतना अमाउंट फोर्स डालेगा, सेम या डिफरेंट? आंसर है सेम, बिकॉज अभी देखो, बिकॉज प्रोटॉन का चार्ज कितना है? प्रोटॉन का चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज मीन्स प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। दिस इज चार्ज ऑफ प्रोटॉन, दिस इज चार्ज ऑफ वन प्रोटॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो इनका मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है तो ये चार्ज के वजह से जो फोर्स क्रिएट होगा वो भी सेम होगा। देखो इनका मैग्नीट्यूड सेम है F1, बट इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर, डायरेक्शन अपोजिट रहता है बट मैग्नीट्यूड सेम है, बिकॉज ये दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। दिस इज द आंसर। समझ में आया? क्लियर? तो नोट कर लो, नोट कर लो, नोट किए?
इस चार्ज को हम दूसरी तरह और एक इजी तरह से भी हम नोट कर सकते हैं, और में लिख दो, इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, it is the intrinsic property, intrinsic means fundamental, it is the intrinsic property of matter which creates force, it is the intrinsic property of matter which creates force। ठीक है, ये चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, पहले से है। ठीक है, जैसे कि मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लो, मैं डिस्कस करता हूँ। डेफिनेशन लिख दो, नोट किए, मिटा दूँ? ओके, ठीक। ओके, तो चार्ज का डेफिनेशन क्या था? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है, तो ये चार्ज जैसा एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, उसी तरह मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। मास भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। सपोज ये मार्कर, इसका मास कितना है? 10 ग्राम पहले से है। इसका एक मास है 10 ग्राम या 20 ग्राम या 50 ग्राम पहले से है। ठीक है, उसी तरह प्रोटॉन का एक चार्ज पहले से है। प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? ए भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ए भी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? नोट कर लो, एक नोट करो, चार्ज ऑलवेज comes with mass, charge always comes with mass but not vice versa, ये पॉइंट को याद रखना। चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास बट नॉट वाइस वर्सा मीन्स जिसके पास चार्ज है उसके पास डेफिनेटली एक मास होगा, बट जिसके पास मास है ऐसा गारंटी नहीं कि उसके पास चार्ज हो। ठीक है, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास, चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास मीन्स जिसके पास चार्ज है उसके पास डेफिनेटली एक मास होगा। ठीक है, जिसके पास चार्ज है डेफिनेटली उसके पास मास होगा। ठीक है, प्रोटॉन के पास चार्ज है डेफिनेटली उसका एक मास होगा। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है डेफिनेटली उसके पास एक मास होगा, बट जिसके पास मास है ऐसा गारंटी नहीं है कि उसके पास चार्ज हो। मार्कर के पास मास है, इसके पास चार्ज है क्या? नहीं है। डस्टर के पास मास है, इसके पास चार्ज है क्या? नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। ओके, नोट कर लो। सो अगर प्रोटॉन के पास चार्ज है तो उसका मास कितना है? मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31
kg। ओके, मास ऑफ न्यूट्रॉन पता है क्या? मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? मास ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन के साथ अप्रोक्सीमेटली सेम है, ठीक है। इसका है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg, नियरली अप्रोक्सीमेटली सेम विथ मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये दोनों में से हेवियर कौन है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में हेवियर कौन है? डेफिनेटली प्रोटॉन, ठीक है। तो ये जो प्रोटॉन 1835 टाइम्स हेवियर दैन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन से 1835 टाइम्स हेवियर दैन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नोट किए? ओके, सो ये था इंट्रोडक्शन पार्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है, चार्ज क्या है, चार्ज का यूनिट है कूलम, ठीक है। और चार्ज को क्यू सिंबल में डिनोट किया जाता है। ए है मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, दीज आर फंडामेंटल एलिमेंट्स। ओके, प्रोटॉन, protons, electrons and neutrons are called fundamental elements। फंडामेंटल एलिमेंट्स मीन्स पहले से है फंडामेंटल एलिमेंट्स। ओके, फंडामेंटल एलिमेंट्स। ओके, अभी ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻, प्रोटॉन का चार्ज कितना है? 1.6 इंटू प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का कितना? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, इसको ई भी आप लोग लिख सकते हैं, स्मॉल ई, ठीक है। ये क्या है? ई। तो प्रोटॉन का कितना है? प्लस ई। इलेक्ट्रॉन का कितना है? माइनस ई, ठीक है। ई है, ई क्या है? एलिमेंटरी चार्ज। ई क्या है? एलिमेंटरी चार्ज। ओके, सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, नेक्स्ट क्लास विल डिस्कस अबाउट फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, कैसे वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। ओके, थैंक यू।